मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर मेरा नाम भू माफिया पर डाला गया। ये डिस्प्यूट 4.25 बीघा जमीन का है। जो ट्रस्ट 400 एकड़ जमीन खरीद रहा है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो 4.25 बीघा जमीन की बेईमानी करेगा। मैं ये समझता हूं 60 साल पहले जिन किताबों से वहां पढ़ाई होती होगी, उन किताबों की आज कोई जरूरत मेरी यूनिवर्सिटी में कम से कम नहीं है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नई खबरों और ताज़ा मुद्दों के साथ बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सितंबर माह आज़म खां के ऊपर मुसीबतें और परेशानियां लेकर आया, और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें दो लड़के अखिलेश यादव और आज़म खां के साथ बैठे हुए थे। जब जो दो लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे उनका नाम सालिम और अनवार था। कहते हैं कि वो अब्दुल्ला के बड़े ख़ास दोस्त हैं। पुलिस को उनकी तलाश थी। कुछ दिनों पहले उनका वीडियो एक वायरल हुआ था जुआ खेलते हुए। जुआ खेलना तो खैर एक मामूली सी धारा होती है, लेकिन मालूम नहीं और किन बातों में पुलिस को उनकी तलाश थी। पुलिस ने तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करी और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार करने के बाद उनकी निशानदही पर जो कार्रवाई शुरू हुई, उसने पूरे देश में फिर एक बार जौहर यूनिवर्सिटी, आज़म खां और रामपुर को मशहूर कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में सबसे पहले तो वहाँ पर एक कहते हैं सफाई करने वाली जो मशीन होती है, वो जो एक ट्रक टाइप की मशीन होती है सड़कें जिससे सफाई करते हैं, वो वहाँ पे मिली, दबी हुई मिली ज़मीन में। उसके अवशेष मिले कटे हुए, उसे काट के दबा दिया गया था। वो सालिम अनवार की निशानदही पर रामपुर पुलिस ने बरामद करी, जिसकी कीमत लाखों रुपये। फ़िलहाल एसपी ने तो उसको क्लियर कर दिया है कि वो करोड़ों में नहीं लाखों में है। लेकिन उसके बाद में वहाँ पे जो है तलाश जारी रही, और उसके दूसरे दिन फिर एक दीवार तोड़कर, जो कहते हैं कि बरसों पहले कुछ किताबें जो मदरसे आलिया, जो रामपुर का एक मशहूर मदरसा था मदरसे आलिया, उसमें से गायब हुई थी, वो किताबें वहाँ से बरामद हुई। जिसमें कीमती किताबें, नायाब नुस्खे और पुराने कुरान शरीफ वगैरह वहाँ से निकले। और उसके तीसरे दिन फिर वहाँ से वो अलमारियाँ भी मिली जिसके अंदर में वो सब किताबें रखी गई थी। इन सब को लेकर के फिर आज़म खां और ये सब चर्चा में आ गए। पुलिस की कार्रवाई के लिए रामपुर एसपी और पुलिस ने बयान दिए कि कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी कुछ होगा वो सबके सामने होगा। इसी से घबरा करके कहीं फिर दोबारा गिरफ्तारी नहीं हुई। आज़म खां के वकील कोर्ट पहुँचे, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ से उनको राहत मिली, स्टे मिल गया। बहरहाल उनकी अब गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है। लेकिन ये किताबों का जो मैटर है आज का नहीं है, ये कई साल पहले का है। जिस वक्त रामपुर में जयपाल शर्मा एसपी हुआ करते थे और आंजनेय कुमार जी जिलाधिकारी हुआ करते थे, उस ज़माने में किताबें यूनिवर्सिटी से बरामद हुई थी। उस वक्त ANI को जो आज़म खां ने बाइट दी थी, वो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। मैं ये समझता हूँ 60 साल पहले जिन किताबों से वहाँ पढ़ाई होती होगी, उन किताबों की आज कोई ज़रूरत मेरी यूनिवर्सिटी में कम से कम नहीं है। और 60-70 साल पहले की उस वक्त की उन बोसीदा कागज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। पहला इल्ज़ाम लगा कि मैंने ज़मीनें हड़प ली और मैं भू माफिया हो गया। मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर मेरा नाम भू माफिया पर डाला गया। ये डिस्प्यूट 4.25 बीघा ज़मीन का है। जो ट्रस्ट 400 एकड़ ज़मीन खरीद रहा है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो 4.25 बीघा ज़मीन की बेईमानी करेगा। ईडी इसी बात की जांच कर रही है कि जौहर ट्रस्ट के पास 425 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहां से आया। आगे सुनिए कि आज़म खां का इस संबंध में और क्या कहना। इन लोगों ने हमसे रजिस्ट्री करी है, चेक से पैसा लिया है। और आपको इस बात पर ताज्जुब होगा कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने जो पहली FIR की है, उसमें ये लिखा है कि गाटा संख्या ये और ये यूनिवर्सिटी की दीवार के बाहर हैं। फिर भी मुकदमा हो गया। 3 साल 1 दिन हो जाने के बाद हिंदुस्तान के कानून के एतबार से कोई शख्स अपनी जमीन की दावेदारी नहीं कर सकता। 3 साल तक उस शख्स को यह हक है कि वो मुतल्लका थाने में, रजिस्ट्री ऑफिस में या अदालत में ये चाराजोई कर सकता है कि इस शख्स ने हमसे ठगी करके
जबरदस्ती बेईमानी करके या धोखा करके जमीन ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिविल डिस्प्यूट होगा, क्रिमिनल नहीं होगा। लेकिन इन जमीनों के, जबकि रामपुर पुलिस द्वारा 27 माफियाओं की लिस्ट में आजम खां का नाम सबसे टॉप पर दर्ज है। उन्हें सबसे बड़ा भू माफिया बताया गया है। देख सकते हैं कि ये लिस्ट भी यहाँ पर लगी हुई है। के लिए जो कि सिर्फ 4.25 बीघा है, वहां के डीएम और एसपी ने, जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है सिर्फ इसलिए कि वायदा करके आए थे कि मुझे चुनाव हराएंगे लोकसभा का। बहुत कोशिश की, बहुत मारा, बहुत दरवाजे तोड़े, मैंने किताबें चुराई हैं। मैं अगर ये आपसे कहूं कि पहले दिन एसपी ने यह कहा कि 100 किताबें, और जिस कंप्लेनेंट से कंप्लेंट कराई है एक सादे कागज पे लेकर उसके दस्तखत ले लिए, उसने यह कहा कि मुझसे डीएम ने कहा था, और उसने रिपीटेडली कहा, ये आप बाइट देख लीजिए उसकी, 3 बार कहा उसने कि मुझसे डीएम ने कहा था। प्रेशराइज करके आप हमारे खिलाफ लोगों से शिकायतें लोगे, जमीनों की शिकायतें लोगे। जिन लोगों की जमीनों की शिकायत ली है ये हाई कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि हलफनामा नहीं, अदालत में आकर बयान दोगे। ये बयान दे चुके हैं कि ये मुझसे पैसा भी ले चुके हैं और इन्होंने मेरे साथ गुनाह किया है, माफी मांगी है। ये किताबें जिनकी वो बात कर रहे हैं, पहले 100 बताई और लूट कर ले जाई गई किताबें 1000 बताई, और आज 2500 किताबें बताई। मेरे पास लोग गाड़ियां भरकर लाते हैं कि हमारे वालिद मरते वक्त ये वसीयत करके गए थे कि ये यूनिवर्सिटी को किताबें देना। ये वो किताबें हैं, कलाम पाकों की तौहीन की है, जमीन में फेंके हैं। लूट लिया मेरी यूनिवर्सिटी को, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को लूटा है। 3500 बच्चों का कल यूनिवर्सिटी खुलना थी, कहां जाएंगे वो? बंद कर दिया मैंने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, नहीं चलाना मुझे। मैं भूमाफिया हूं, शर्म नहीं आती? मेरे ऊपर एसआईटी बिठा लेंगे, ईडी मेरी जांच करेगी, क्या करो? कट गई ना डीएमएसपी की, गिनती हो रही थी और डीएम घूम घूम कर कह रहे थे बीजेपी काउंटी एजेंट से कि घबराओ नहीं, अभी अपने इलाके खुलने वाले हैं। जब देखा कि मेरी लीड तो कहीं कम नहीं हो रही है, तब जो भगवा शर्ट पहनकर आए थे वो चेंज करके फिर आसमानी शर्ट पहनकर आए। ऐसे लोग होंगे कलेक्टर, ऐसे लोग होंगे एसपी जो लूट लेंगे पूरी। देखिए ना जरा बाइट्स, किस तरह डाका मारा है, किस तरह महिलाओं को धक्के दिए हैं, किस तरह प्रोफेसर्स, महिला प्रोफेसर्स को गालियां दी हैं, कितना धक्का दिया है। एक कुंवारी लड़की को गाड़ी में बिठाल कर ले गए, रात के 2 बजे तक उसे बंद रखा। शर्म नहीं आती इन्हें? ये बेटी बचाएंगे, ये बेटी बचाएंगे, उन्नाव की बेटी को मारने वाले ये बेटी बचाएंगे, बलात्कारियों को बचाने वाले बेटी बचाएंगे। ये हमें बताएंगे, हम जो बेटियों को पढ़ाते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, हमारे स्कूल गिराएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी का दरवाजा गिराएंगे, हमारा यतीम खाना गिराएंगे, बस इसलिए कि हम कमजोर हैं। कमजोर का तो लोकसभा के सदस्य कमजोर, उससे क्या होता है? देख नहीं लिया आपने लोकसभा के सदस्य का क्या हाल हुआ है? 4.25 बीघा जमीन, हम भूमाफिया हैं। एक रपट होना चाहिए थी कि 4.25 बीघा जमीन ट्रस्ट ने, मैंने नहीं, गलत हथिया ली है। 36 एफआईआर एक जुर्म की। मान लिया मैंने किताब चोरी की है, अगर हिंदुस्तान में कानून है जो कि नहीं है आज के दिन, सिर्फ अदालतें हैं, 379 का मुकदमा होता। मैं वकील भी हूं पेशे से। चोरी का मुकदमा 379, माल बरामद होने पर 411। मुझे आप मुजरिम बना देते कि चांसलर ये किताबें चुरा कर लाया था। 379 किताबों की बरामदगी, 411। मैं हाजिर हो जाता, जमानत होती नहीं थी, जेल चला जाता। दरवाजे तोड़ दिए, दहशत मचा दी। वाइस चांसलर भाग गए गाड़ी लेकर लखनऊ, शरीफ आदमी है। रजिस्ट्रार भाग गए,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भाग गए, सारा स्टाफ को निकाल दिया यूनिवर्सिटी से बेत भर जाकर, सारी सिक्योरिटी को गिरफ्तार करके ले गए, सारा लूट लिया मेरे अस्पताल का सामान, मेरे चांसलर ऑफिस के दरवाजे तोड़कर ले गए, सारा सामान लूट के ले गए, मेरी एंटीक बुक्स ले गए, मेरे 300 साल के कलाम पाक ले गए, मेरी 250 साल पुरानी महाभारत ले गए, रामायण ले गए। इन्हें मंदिर क्यों कहते हो फिर? योगी जी इसी तरह लूटते हो मंदिरों को। यही है आपके यहां मंदिरों की सच्चाई, यही है मंदिरों से आस्था। 2 दिन से बराबर पुलिस की लूट चल रही है, ट्रकों में सामान भर के ले गए, ट्रकों में। कह रहे हैं कि हम वो कुत्ते की शक्ल के 2 शेर रियासत के जमाने के मिट्टी के बने हुए मलबे से उठाकर लाए थे हम, और वो मलबा हमने खरीदा था, रसीदें हैं हमारे पास उसकी, जिसे टीवी पर दिखाया जा रहा है। कहां मुंह दिखाओगे कलेक्टर साहब? उस पर नीलामी के दस्तखत हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के, जिलाधिकारी रामपुर के, कमिश्नर मुरादाबाद मंडल के। वो सब सामान हमारा खरीदा हुआ है। ये बाइट आपने सुनी, लेकिन उसके बाद में अब जो रामपुर ज़िला प्रशासन ने जो मीडिया के सामने सब चीज़ें बरामद करी, उसने भी बहुत से सवाल खड़े किए हैं। देखिए, एक मुकदमा कायम हुआ था, जुआ खेलते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ था। हम उसकी तहकीकात में लगे तो वो उसमें 2 लड़के गिरफ्तार हुए जो जुआ खेल रहे थे, अनवार और सलीम। उनसे बहुत सारी बातें प्रकाश में आई। जितने भी काले कारोबार थे इन लोगों के, वो सब तह पे तह खुलते चले जा रहे हैं। अभी भी कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में इन्होंने ये बताया कि एक तो वो जुए का अड्डा चलता है, उस पर कार्रवाई की हम लोगों ने। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई, इन्होंने बताया कि एक जो है मशीन जो झाड़ू लगाती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है झाड़ू लगाने वाली, उस मशीन को जवाहर विश्वविद्यालय में ये लोग वहीं का काम करते थे। सारा सप्लाई, सारी कंपनी वंपनी बना करके अपना ईंटा रोड़ी सप्लाई करते थे, पूरा कंपनी खोले थे। एन के कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या एन के इंटरप्राइजेस करके था। तो उन्होंने बताया कि एक जो मशीन, बहुत पहले हम सुनते आते थे कि एक मशीन वहाँ खोद के गाड़ दी गई है, काट के गाड़ दी गई है, ऐसा करके। तो मैंने कहा भाई सही से तुम बताओ। तो उसने कहा नहीं मैं बता रहा हूँ। उसकी बात पे यकीन किया। फिर हम लोगों ने इनको लेकर के वहाँ पे खुदाई कराई, आपके सामने कराई, पूरी मीडिया के सामने कराई खुदाई दिन में। वो मशीन वहाँ काट के गड़ी हुई है, ये दुनिया के सामने है। ये बहुत गलत है कि ये सारी चीज़ें कैसे वहाँ पर पहुँची, मशीन ज़मीन के अंदर कैसे पहुँची, एक दीवार बिल्कुल तहखाना जिसे कहते हैं पूरी तरह से जो बंद था, उसके अंदर वो किताबें कैसे पहुँची जो मीडिया के सामने बरामद हुई। बहरहाल सवाल बहुत हैं, कार्रवाई फिर चल रही है। हमसफ़र जोड़ पर भी पुलिस का छापा पड़ा था, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला है। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस की छानबीन अपनी जगह पे जारी है। उसके बीच में ये भी हुआ है कि नगर पालिका चेयरपर्सन को भी इसमें लपेटा गया है। उनके कुछ कर्मचारी जो नगर पालिका के, जो उनके विश्वास पात्र थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जलाए हुए पकड़े थे, रामपुर पुलिस ने पकड़े थे। और उनका कहना यह है कि जो कागज़ जलाए गए थे वो उस मशीन से संबंधित थे जो मशीन वहाँ पर गाड़ी गई थी। बहरहाल अब ये तो आगे समय ही बताएगा, और मैं एक एक पल की खबर से आपको अवगत कराता रहूँगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ख़बर को फॉरवर्ड कीजिए और बराबर नज़र बनाए रखिए क्राइम एक्सपोजर की एक एक खबर पर।